क्लास चैप्टर सेकंड हिस्ट्री की देखिए तीसरी वीडियो इसमें शुरू कर रहा हूँ। इसमें आप देख रहे हैं टीपू सुल्तान का पिक्चर। तो टीपू सुल्तान के बारे में जानेंगे हम। ब्रिटिश हर मोर्चे पर इंडियन रूलर्स को हराते जा रहे थे और ऐसे रूल्स बना रहे थे जिससे कि वो उनके अंडर में आते गए। टीपू सुल्तान, द ब्रिटिश वर रेडी टू फाइट द इंडियन रूलर्स। इंडियन रूलर्स से ब्रिटिश फाइट करने को तैयार थे। Whenever there was a threat to their political and economic interest, जब कभी भी उनके पॉलिटिकल या इकोनॉमिक इंटरेस्ट में कोई भी थ्रेट होता, कोई भी लॉस होता। दिस वाज क्वाइट एविडेंट इन द केस ऑफ द साउथ इंडिया स्टेट ऑफ मैसूर, और यही सब कुछ साउथ इंडियन स्टेट मैसूर में हुआ। मैसूर जो कर्नाटक में है। मैसूर इमर्जेड एज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्टेट्स इन इंडिया अंडर द लीडरशिप ऑफ द हैदर अली। तो हैदर अली के अंडर में मैसूर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्टेट्स में से माना जाता था। 1761 से 82 तक शासन रहा हैदर अली का। एंड इज हाईली कैपेबल सन टीपू सुल्तान, और उनका सर्वोच्च जो कैपेबल बेटा टीपू सुल्तान था, हैदर अली का बेटा, जिन्हें 82 से 99 के बीच शासन किया था। द मोस्ट प्रॉफिटेबल ट्रेड ऑन द मालाबार कोस्ट वाज कंट्रोल्ड बाय मैसूर। तो सबसे ज़्यादा फायदेमंद व्यापार मालाबार कोस्ट से का मैसूर से कंट्रोल होता था। इट वाज द सेम प्लेस वेयर द ब्रिटिश परचेज पेपर एंड कार्डमम। यही वो जगह थी जहां पर ब्रिटिश काली मिर्च और इलायची परचेज किया करते थे और दूसरे देशों में बेचा करते थे। और यहाँ पर कब्जा किसका था? टीपू सुल्तान का। टीपू सुल्तान स्टॉप द ट्रेड ऑफ पेपर एंड कार्डमम। तो टीपू सुल्तान ने पेपर और कार्डमम का ये व्यापार बंद किया अलॉन्ग विद सैंडलवुड थ्रू हिज पोर्ट्स। अपने पोर्ट्स से ये सब व्यापार बंद किया। ही इवन डिड नॉट अलाउ लोकल मर्चेंट टू ट्रेड विद द कंपनी। उसने कंपनी के साथ व्यापार करने को लोकल मर्चेंट को भी अलाउ नहीं किया। ही हैड गुड रिलेशनशिप्स विद फ्रेंच इन इंडिया। इंडिया में उसके फ्रांस से अच्छे संबंध थे। एंड मॉडर्नाइज्ड हिज आर्मी विद देयर हेल्प, और उन्हीं की हेल्प से अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज्ड किया था। द ब्रिटिश सा हैदर एंड टीपू एज ऑब्स्टिकल्स इन देयर पैथ। ऑब्स्टिकल्स मीन्स होता रुकावट, पैथ मीन्स रास्ता। तो ब्रिटिश ने हैदर अली और टीपू को अपने रास्ते में एक रुकावट देखा। फॉर कंसेक्यूटिव वार्स वर फॉट विद मैसूर। तो मैसूर के साथ 4 बार लड़ाइयाँ हुई, 67, 69 में, 84 में, 1992 में और 99 में। द कंपनी वाज विक्टरस इन द लास्ट बैटल, द बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टनम। तो ओवरऑल क्या हुआ कि आखिरी युद्ध में कंपनी की जीत हुई और टीपू सुल्तान की हार हो गई थी। टीपू सुल्तान वाज किल्ड डिफेंडिंग हिज कैपिटल श्रीरंगपट्टनम। तो अपनी कैपिटल श्रीरंगपट्टनम को की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान मारा गया। ब्रिटिश प्लेस्ड मैसूर अंडर द फॉर्मर रूलिंग डायनेस्टी ऑफ बोडार्स एंड इम्पोज सब्सिडी अलायंस ऑन इट। तो ब्रिटिश ने मैसूर को पुरानी व्यवस्था बोडार्स के अंडर में कर दिया और वहां पर भी सब्सिडी अलायंस लगा दिया था। यानी कि शासन उनका खुद का नहीं, वहाँ के लोकल राजा को दिया गया, लेकिन अलायंस तो लगा दिया। वो आर्मी उसकी नहीं होती थी। इसके बाद हम यहाँ इस फिगर में क्या देख रहे हैं? टीपू सन बीइंग हेल्ड हॉस्टेज बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस। टीपू के बेटे को लॉर्ड कॉर्नवालिस के सुपुर्द किया जा रहा था। क्लास इसी वीडियो में इस पैरा और पढ़ना था कि मराठा वार क्या था। मराठा वार आफ्टर डिस्ट्रॉइंग स्टेट ऑफ मैसूर। मैसूर स्टेट को डिस्ट्रॉय करने के बाद द कंपनी वाज नाउ डिटरमाइंड टू क्रश अनदर फॉर्मिडेबल पावर। तो कंपनी ने अब दूसरी एक फॉर्मिडेबल पावर को अपने अंडर में करने का डिसाइड किया। द मराठा जो था, देखिए मराठा, द मराठास वर डिफीटेड 1761 द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। तो पानीपत के थर्ड बैटल में मराठास को 1761 में हराया गया। एंड सिंस देन विटनेस्ड ड्रास्टिक डिक्लाइन इन देयर पावर एंड स्ट्रेंथ। और तभी से उनकी पावर और स्ट्रेंथ में बहुत बड़ा डिक्लाइन आया, पतन आया, यानी गिरावट आई। देयर डोमिनियंस वर डिवाइडेड अमंग डिफरेंट चीफ्स हु बिलोंग टू डिफरेंट डायनेस्टीज। तो उनके डोमिनियंस अलग अलग डायनेस्टीज में डिवाइड थे, जैसे सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, भोसले, ये सब मराठा की ब्रांचेस थी। द पेशवा एक्टेड एज देयर हेड एंड वाज बेस्ड एट पुणे। तो पेशवा उनके हेड हुआ करते थे जो पुणे के बेस पर थे। महदजी, सिंधिया एंड नाना फडणवीस
वर टू वेल नोन स्टेट्समैन एंड सोल्जर्स लेट 18th सेंचुरी। तो लेट 18th सेंचुरी के टू वेल नोन सोल्जर्स थे महजी सिंधिया और नाना फडणवीस। देखते हैं द मराठास फॉट अ सीरीज ऑफ वार विद द ब्रिटिश। मराठास ने अंग्रेजों के साथ बहुत युद्ध किए। द फर्स्ट मराठा वार एंडेड विद द ट्रीटी ऑफ साल्विया इन 1782। बट तो पहला मराठा वार ट्रीटी ऑफ साल्विया 1782 में हुआ, बट नाइदर पार्टीज इमर्जेड विक्टर्स। इसमें कोई भी पार्टी विजय नहीं हुई। इन द सेकेंड एंग्लो मराठा वार, दूसरे एंग्लो मराठा वार में जो 1803 में हुआ, द ब्रिटिश गेंड ओडिशा। अंग्रेजों ने ओडिशा को कब्जा किया। एंड द टेरिटरी ऑफ नॉर्थ ऑफ द यमुना इंक्लूडिंग नॉर्थ, यमुना के नॉर्थ के क्षेत्र जिसमें देखिए आगरा और दिल्ली शामिल थे। द थर्ड एंग्लो मराठा वार 1719 में हुआ था। कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड द मराठास। इसमें मराठा पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गए थे, यानी कि वो हार गए बुरी तरह से। द पेशवा वाज रिमूव्ड एंड पेंशनड ऑफ टू कानपुर। पेशवा को हटाया गया और उन्हें कानपुर के लिए भेज दिया गया था।